श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। कल्पना कीजिए एक विशाल खेत की जहां सुनहरी फसल लहलहा रही है। एक बुजुर्ग किसान सुबह की ठंडी हवा में अपने खेत के किनारे खड़ा है। वह अपनी आंखों से हर पौधे को देखता है, हर मिट्टी के कण को महसूस करता है। वह जानता है कि ये उसकी भूमि है, लेकिन एक गहरी सच्चाई ये भी है कि वह सिर्फ इस खेत का मालिक नहीं है, बल्कि इसका जानने वाला भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ठीक यही समझाते हैं। हमारा शरीर भी एक खेत की तरह है और हम उसके जानने वाले हैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण एक गहरा सत्य प्रकट करते हैं। जैसे वह किसान अपने खेत को जानता है, वैसे ही हम अपने शरीर को जानते हैं। वे कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सोचिए, जब आप सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या देखते हैं? चमकती आंखें, होंठों पे हल्की सी मुस्कान, माथे पे कुछ चिंता की लकीरें, या फिर मांस, हड्डी, खून का एक ढांचा? कृष्ण बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि ये सब क्षेत्र है, यानी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जो इसे देख रहा है, जो इसे महसूस कर रहा है, जो सोच रहा है कि ये मैं हूं, वह है क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा। इस अध्याय में भगवान विस्तार से बताते हैं कि क्षेत्र में क्या क्या आता है। पंच महाभूत, पृथ्वी जिससे हमारी हड्डियां बनी हैं, जल जो हमारे खून में बहता है, अग्नि जो हमारे पेट में भोजन पचाती है, वायु जो हमारी सांस में है, और आकाश जो हमारे अंदर जगह बनाता है। फिर अहंकार जो कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, बुद्धि जो फैसले लेती है, और मन जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। 10 इंद्रियां, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघती है और उनके विषय रंग, आवाज, खुशबू। इच्छा जो हमेशा कुछ न कुछ चाहती है, द्वेष जो कहता है ये नहीं चाहिए, सुख जब सब कुछ ठीक लगता है, दुख जब कुछ गलत हो जाता है, चेतना जो इन सब को जोड़ती है, ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यहां एक अद्भुत बात है जो समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है। जैसे एक साफ दर्पण में अनेक चेहरे दिखते हैं, कभी हंसते हुए बच्चे का चेहरा, कभी परेशान औरत का, कभी गुस्से में आदमी का, लेकिन दर्पण खुद हमेशा वैसा ही रहता है, शांत और स्थिर। वैसे ही आत्मा इस सब हलचल में रहकर भी बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है। कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान क्या है, और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि विनम्रता यानी अकड़ ना दिखाना, दंभ का अभाव यानी बड़बोलेपन से बचना, अहिंसा यानी किसी को दुख ना देना, क्षमा यानी गलतियों को माफ कर देना, सरलता यानी सीधे साधे तरीके से जीना, गुरु की सेवा यानी जो सिखाता है उसका सम्मान करना, पवित्रता यानी मन और शरीर की सफाई, स्थिरता यानी हर परिस्थिति में संयम रखना, आत्मसंयम यानी अपने मन पर काबू रखना। ये सब ज्ञान है। जो इसके विपरीत है, अहंकार, झूठ, हिंसा, गुस्सा, वो अज्ञान है। फिर भगवान एक और गहरी बात कहते हैं जो सुनने में पजल की तरह लगती है। वे बताते हैं कि जो जानने योग्य है, यानी परमात्मा, वो न सत है न असत, यानी ना तो वो है और ना ही नहीं है। वो सब में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, फिर भी सबसे अलग है। वो इंद्रियों से परे है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी सभी इंद्रियों का आधार है। ये सुनकर अर्जुन की तरह आप भी सोच रहे होंगे, भाई ये कैसे संभव है? ये तो रिडल जैसी बात है। कृष्ण बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे सूर्य की एक ही रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित करती है, गांव के छोटे से घर को भी और शहर के बड़े मॉल को भी, वैसे ही एक ही चेतना सभी शरीरों में है, चाहे वो छोटे बच्चे का शरीर हो या बूढ़े आदमी का, चाहे अमीर का हो या गरीब का। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, यानी इनकी कोई शुरुआत नहीं है। प्रकृति से गुण और कर्म पैदा होते हैं, खुशी, गम, गुस्सा, प्रेम, सब कुछ। लेकिन पुरुष यानी आत्मा इन गुणों का भोगता है। जैसे एक व्यक्ति सुबह फॉर्मल शर्ट पहनता है ऑफिस के लिए, शाम को कैजुअल टी शर्ट पहनता है दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए, रात को कंफर्टेबल पजामा पहनता है सोने के लिए। कपड़े बदलते रहते हैं, लेकिन वो खुद वही रहता है। वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन खुद हमेशा वही रहती है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है, उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो देखता है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा है। वो भेद नहीं देखता, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, बल्कि एकता देखता है।
कृष्ण कहते हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन किसी चीज से चिपकता नहीं है, गंध